नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। एक ऐसा जांबाज जो कभी ट्रक चलाता था, लेकिन जब वो पुलिस में भर्ती हुआ तो पहले दिन से ही उसकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। 12 साल की नौकरी में वो जंगल से बाहर नहीं निकला, नक्सलियों की तलाश में दिन रात एक करता रहा। आज हम आपको 53 एनकाउंटर करने वाले इसी जांबाज की बहादुरी की कहानी दिखाने जा रहे हैं। देखिए, जंगल जंगल घूमने वाले एक पुलिस वाले की रियल सिंघम बनने की कहानी। दुश्मन उसके नाम से थर्राते हैं। उसकी हर गोली में मौत छिपी है। उसके एनकाउंटर में अब तक 53 ढेर हुए। वो नक्सलियों का सबसे बड़ा काल है। वो जंगल का रियल सिंघम है। डरावनी झाड़ियां, कच्चे पथरीले रास्ते, कदम कदम जहां मौत खड़ी होती है। कब, कौन, कहां गोली का शिकार बन जाए कोई नहीं जानता। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तो भूल जाइए, जहां पैदल चलना भी मुश्किल है। जाने कहां बारूदी सुरंगें मौत की शक्ल में सामने आ जाएं। लेकिन इन्हीं झाड़ियों के बीच एक योद्धा ऐसा भी है जिसका नाम सुनते ही देश के दुश्मन थर्रा उठते हैं। जिसकी आहट भर से नक्सली इलाका छोड़कर भाग जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही जांबाज की कहानी दिखाने जा रहे हैं, दुश्मन के कैंप में दहशत के लिए जिसका नाम ही काफी है। नाम अजीत ओगरे, ओहदा पुलिस इंस्पेक्टर, पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। सिर्फ 12 साल की नौकरी और 53 बड़े एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ पुलिस का यह इंस्पेक्टर नक्सलियों पर कैसे मौत बनकर टूटता है, ये सिर्फ इसकी वानगी भर है। राजनांदगांव जिले में तैनात इस पुलिस इंस्पेक्टर की बहादुरी के चर्चे वर्दी वालों से ज्यादा नक्सली करते हैं, क्योंकि अजीत ओगरे एक बार अगर नक्सलियों के गढ़ में घुस जाते हैं तो फिर वहां से खाली हाथ नहीं लौटते। इनकाउंटर तो 50 से ऊपर हुए हैं और उसमें लगभग 28 बॉडी भी रिकवर हुई है नक्सलियों की, जो हम ला पाए हैं। मेरा लक्ष्य, मैं सरकार का मुलाजिम हूँ। जो बात सरकार के अगेंस्ट जाती है वो मेरे अगेंस्ट जाती है, और उसके लिए मैं दिलो जान से पूरी शिद्दत से काम करता हूँ। सुना आपने, 50 से ज्यादा एनकाउंटर। अजीत ओगरे ने अब तक 53 खतरनाक नक्सलियों को मार गिराया है। अपनी इसी कामयाबी की वजह से ये पुलिस इंस्पेक्टर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बन गया है। सिर्फ अफसर ही नहीं, साथ में ड्यूटी करने वाले पुलिस वाले भी अपने इस कैप्टन पर आंख मूंद कर यकीन करते हैं, क्योंकि जब तक अजीत ओगरे साथ रहते हैं तब तक जवानों की शहादत तो भूल जाइए, नक्सलियों की गोली छू भी नहीं सकती। पूरे इस कार्यकाल में सिर्फ गर्व से कहने की बात सिर्फ एक है कि मेरे कभी भी किसी जवानों को खरोच नहीं लगी। हालांकि मेरे जवान मुझे बहुत गाली बकते हैं, क्योंकि मैं उनको जंगल में बहुत रगड़ता हूँ, मगर गाली देता हुआ जवान अच्छा है घायल हुए जवान से। अजीत फिलहाल राजनांदगांव जिले के मोहला थाने के इंस्पेक्टर हैं, लेकिन इनका वक्त थाने में कम, घने जंगलों के भीतर ज्यादा बीतता है। छत्तीसगढ़ पुलिस का ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हर वक्त अपने शिकार की तलाश में रहता है। वो नक्सली जो जंगलों में घात लगाकर पुलिस टीम पर हमला करते हैं, अजीत उनकी तलाश में कई कई दिन तक जंगलों की खाक छानते हैं। इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को 3 बार राष्ट्रपति वीरता पदक मिल चुका है। राज्य सरकार ने 3 और वीरता पदक देने की सिफारिश की है। छत्तीसगढ़ पुलिस के वो पहले इंस्पेक्टर हैं जिन्हें इनाम में पिस्टल मिली है। मुझे जवान इतने अच्छे मिल जाते हैं कि मुझे कहीं पर डर नहीं लगता। धनौरा में रहते हुए पूरे बस्तर पोस्टिंग के दौरान लगभग 20-22 इनकाउंटर्स हुए, उसमें 10-12 बॉडी रिकवरी हुई। उसके जस्ट बाद नेक्स्ट ट्रांसफ़र जो था वो नारायणपुर हुआ। अजीत ओगरे की पहचान एक ऐसे पुलिस वाले की है जो घने जंगल के भीतर अचूक रणनीति बनाते हैं। फोर्स को कब, कहां, कैसे गुजरना है वो खुद तय करते हैं। आखिर कैसे
बिजली की फुर्ती से काम करता है 53 एनकाउंटर करने वाले इस जांबाज का दिमाग और कैसे घने जंगलों में बिखरी हैं इनकी बहादुरी की कहानियां आपको आगे बताएंगे। संजीव पचौरी, इंडिया टीवी, बस्तर। रायपुर में पले बढ़े, कभी जंगलों से कोई नाता नहीं रहा, फिर भी अजीत ओगरे जब जंगल में दाखिल हुए तो हर दिन जांबाजी की एक नई मिसाल पेश की। आज हर जवान इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के साथ सर्च ऑपरेशन में जाना चाहता है, क्योंकि उनकी सटीक रणनीति की वजह से हर कोई खुद को महफूज महसूस करता है। हाथ में हर वक्त AK-47, साथ में 24 घंटे ग्लॉक पिस्टल। इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को सबसे ज्यादा प्यार अपने इन्हीं हथियारों से है। रात में सोते वक्त भी ये AK-47 ओगरे के पास रहती है। किसी भी अनजान खतरे से 24 घंटे अलर्ट रहने वाले अजीत अपने साथी जवानों को भी सतर्क रखते हैं। रास्ते में चलते वक्त अगर कच्ची पगडंडी होती है तो अजीत अपनी टीम को जरा दूर हटकर चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि कहीं भी लैंड माइंस बिछी हो सकती हैं। अगर जवानों के मूवमेंट की वजह से ज्यादा शोर होता है तो वो इशारों में ही सबको आराम से चलने की सलाह देते हैं, क्योंकि शोर की वजह से अक्सर नक्सलियों को मूवमेंट के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे कि हम लोग जंगल में जाते हैं तो साहब का जो चलने का तरीका है, बात करने का तरीका है, समझाने का तरीका है, उसे लगता है कि साहब के साथ जाएंगे हम लोग तो पक्का न पक्का हर बार मुठभेड़ हो जाए, ऐसा उम्मीद रहता है। मुठभेड़ हो जाए, नक्सली ढेर हो जाए। साहब के साथ अगर कहीं सर्चिंग जाने का मौका मिलता है तो उस चीज़ को चुकते नहीं हैं हम लोग। अपना नाम कहीं कट रहा है तो खुद मतलब जाने के लिए तैयार जुड़ जाते हैं उसमें। छत्तीसगढ़ पुलिस को कई बार खुफिया जानकारी मिल चुकी है कि ये जांबाज अफसर नक्सलियों की हिट लिस्ट में है। अजीत ओगरे का नाम नक्सलियों की लिस्ट में टॉप 5 में है। ओगरे को मारने के लिए नक्सलियों ने स्पेशल टीम भी बनाई है। एक ग्राम है बिंझे करके, वहाँ एक नाला बहता है। मुझे ऐसा डाउट हुआ कि वहाँ पे मे बी एम्बुश हो सकता है, तो मैं 4-5 लड़कों को लेकर धीरे से चेक करने गया और एम्बुश लगा था। उस जगह पे पहुँचते ही नक्सलियों ने फायर किया, तो मेरे पास पीछे कोई आड़ नहीं था, तो मुझे नाले में कूदना पड़ा। ऊपर से गोलियां जो चल रही थी पत्थरों में टकरा करके रिकोचिट हो रही थी, और शायद उन्होंने कोई पेट्रोल बम या कुछ फेंका होगा जिससे पानी में आग लग गई। ये मुश्किल से 5-7-10 सेकंड का सीन रहा होगा, जब मैं दौड़ते हुए वहाँ से वापस आकर फिर अपनी पोजीशन पकड़कर फायर करने लगा। वो 5-10 सेकंड का समय जो रहा है वो ऐसा लगता है कि खतरनाक था। एनकाउंटर के दौरान ओगरे ने अपने साथियों को कभी जख्मी नहीं होने दिया, लेकिन खुद उन्हें 3 बार गोली लग चुकी है। एक बार एनकाउंटर के दौरान कंधे और हाथ में 2 गोलियां लगी। 1 हफ्ते बाद हाथ में पट्टी बांधे दोबारा जंगल में कूद पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि कभी अपने घर वालों को नहीं बताया कि उन्हें गोली भी लग चुकी है। मैं तो नॉर्मली ये सब चलता रहता है, और फील्ड में कुछ समय रहने के बाद ये सब नॉर्मल लगने लगता है। मुझे 3 बार गोलियां भी लगी, मगर घर में बताना में ज़्यादा दिक्कत होती करके बिना बताए इन सब बातों को छिपा गए। अजीत ओगरे जहां भी तैनात रहते हैं वहां के ग्रामीणों से उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी वजह से नक्सलियों के बारे में समय समय पर सटीक खबरें मिलती रहती हैं। पुलिस में भर्ती होने से पहले अजीत का जंगल से कोई नाता नहीं था। इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का पूरा बचपन रायपुर में बीता है। पुलिस में भर्ती होने से पहले रायपुर में ट्रक चलाते थे। साल 2004 में पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुए। अजीत ने अब तक सिर्फ नक्सली इलाकों में ही नौकरी की है। बहादुरी से प्रभावित होकर अफसरों ने कई बार कहा मनचाही पोस्टिंग ले लो, लेकिन अजीत ने साफ साफ कह दिया नौकरी सिर्फ नक्सलियों के इलाके में करूंगा। परिवार में पत्नी के अलावा 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हम आपको फैमिली की तस्वीरें नहीं दिखा रहे क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी है। अक्सर घर वालों को भी नहीं पता होता अजीत कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। एक बार तो ऐसा मौका भी आया जब 2 नक्सलियों की तलाश में ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट घने जंगलों में निकल गया। 13 दिन तक बिना नहाए जंगलों की खाक छानते रहे। हालत ये हो गई कि चोट की वजह से शरीर पर कीड़े लग गए। एक सरेंडर नक्सली जो 3 महीना हमारे पास रहने के बाद कैंप से हथियार लेकर भाग गए थे। काफ़ी बड़ी दिक्कत आ गई थी। उस समय मैं ऑपरेशन में था। वापस आने पर चेक किया तो 4 राइफल गायब थी थाने से। उसी दिन 7 लोगों की टीम के साथ हम लोग जंगल में दाखिल हुए और कंटिन्यू 13 दिन तक फॉलो किए। उन 13 दिनों में कुछ जवानों की तबीयत ख़राब हो गई तो वो चेंज हो गए, पर मैं और 1-2 जवान कंटिन्यू 13 दिन तक खोजते रहे। बारिश का टाइम था, 13 दिन तक नहीं नहाना, जंगलों में घूमना, शरीर में जहाँ जहाँ घाव हुए थे उनमें कीड़े आ गए थे।
छत्तीसगढ़ का ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नक्सलियों से अपनी निजी दुश्मनी नहीं मानता। अजीत ओगरे कहते हैं नक्सली सरकार को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सरकार के मुलाजिम हैं, इसी वजह से ये उनकी ड्यूटी है कि नक्सलियों को मनमानी करने से रोके।